गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 11.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अगर आपको कोई भी एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, ठीक है, और उसको आपने किसी भी रेशियो में डिवाइड करना है। आपको कोई भी एक लाइन सेगमेंट दे रखा है और उसको आपने किसी भी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना है, तो कैसे आप किसी भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल AP आपको लाइन सेगमेंट दे रखा है जिसकी लेंथ है 7.6 सेंटीमीटर। बेटा AB कोई लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कह रहा है कि AB को आपने डिवाइड करना है 5:8 में। AB को बेटा आपने डिवाइड करना है 5:8 में। किसमें डिवाइड करना है? 5:8। तो कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे? देखो बेटा, सबसे पहले तो जो भी लाइन सेगमेंट आपको दे रखा है वो हम ले लेंगे। लाइन सेगमेंट AB है, AB की जो लेंथ है वो 7.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया AB जिसकी लेंथ है 7.6 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन के जो क्वेश्चन आएंगे बेटा, उसमें आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हर एक क्वेश्चन में लिखने हैं, ठीक है। अंडरस्टूड है? AB लाइन सेगमेंट आपने ले लिया 7.6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट A पे नीचे की तरफ कोई भी एक्यूट एंगल बना लेंगे। ये सपोज आपने कोई भी एक्यूट एंगल बना लिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया आपने A एक्स से। आपने कोई भी एक एक्यूट एंगल बना दिया जिसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया A एक्स से। अब क्या करना है बेटा, आपने सम ऑफ द रेशियोज, सम ऑफ द रेशियोज, जो भी आपको रेशियोज दे रखे हैं उनका सम करना है। सम ऑफ द रेशियोज बेटा उतने आपने नंबर ऑफ कट्स करने हैं इस रे AX पे। यहाँ पे सम ऑफ द रेशियो 13 है, तो आप AX पे कितने कट्स करेंगे बेटा? 13 कट्स करेंगे आप इक्वल डिस्टेंस पे। 13 कट्स कैसे किए जाएंगे बेटा? आपने कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लेना है, पॉइंट A पे रख के आर्क लगानी है, फिर यहाँ पे रख के आर्क लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। A पे कंपास रख के आर्क लगाई, नेक्स्ट आर्क लगाई, नेक्स्ट, ऐसे आपने कंटिन्यूसली आर्क लगानी है। और कितने कट्स करने हैं? आपने 13 कट्स करने हैं। और 13 कहाँ से आया था? सम ऑफ द रेशियोज से, ठीक है। इनकी काउंटिंग कर लेना भाई। A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, एंड सो ऑन, A3 A4 A5 और लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा? A13 हो जाएगा, ठीक है। इनको हमने नोटेशन दे दी। अब आपने क्या करना है बेटा, A13 को ज्वाइन कर देना है पॉइंट B से। A13 को आपने ज्वाइन कर देना है पॉइंट B से। A13 को आपने ज्वाइन कर देना है पॉइंट B से। आपने 13 को ज्वाइन कर दिया। अब आपने क्या करना है बेटा, जब आपने A13 को B से ज्वाइन किया तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट आया A13B। A13B। तो अब आपने बेटा इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। और वो लाइन आपने कहाँ से ड्रा करनी है बेटा? A5 से ड्रा करनी है। कहाँ से आपने ड्रा करनी है? A5 से आपने ड्रा करनी है। A5 से आपने इसके पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। वो आप कैसे ड्रा करेंगे ये देखें बेटा। जितने का एंगल A13 पे क्रिएट हो रहा है उतने का ही एंगल आपने A5 पे बनाना है। जितने का एंगल A13 पे क्रिएट हो रहा है बेटा उतने का ही एंगल आपने A5 पे बनाना है। और इक्वल एंगल कैसे क्रिएट होते हैं बेटा? आपने कंपास को थोड़ा सा ओपन करना है, A13 पे रख के आर्क लगानी है। कंपास को थोड़ा सा ओपन करना है बेटा, आपने A13 पे रख के आर्क लगानी है। फिर आपने कंपास को उतना ही ओपन रख के A5 पे रख के आर्क लगानी है। क्लियर है बेटा? कंपास को आपने थोड़ा सा ओपन करना है, A13 पे रख के आर्क लगानी है, फिर उतना ही ओपन रख के आपने A5 पे रख के आर्क लगानी है, ठीक है। अब इस एंगल को हम मेजर करेंगे बेटा। कंपास की निडल यहाँ पे, पेंसिल की निडल यहाँ पे, इतना आपने कंपास ओपन करना है। पेंसिल की निडल यहाँ पे, कंपास की निडल यहाँ पे, इतना आपने कंपास ओपन करना है। और यहाँ पे रख के आपने आर्क लगानी है, यहाँ पे रख के आपने आर्क लगानी है। और फिर आपने क्या करना है बेटा, इसके पैरेलल आपने यहाँ से लाइन ड्रा कर देंगे बेटा। ये दोनों जो लाइनें हैं वो पैरेलल शो होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन ऐसी है। अगर ये लाइन पैरेलल शो नहीं हो रही तो आपका जो ग्राफ है वो, आपका जो ये डायग्राम है वो गलत है। ये सपोज पॉइंट P आ गया, तो पॉइंट P जो है बेटा वो लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 5:8 में डिवाइड करेगा।
स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे बेटा, जो भी आप करने हैं ना उनको आपने स्टेप बाय स्टेप लिखना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी आप करते हो ना उन्हीं को आपने स्टेप बाय स्टेप लिखना है। सबसे पहले ड्राई लाइन सेगमेंट AP, ड्राई लाइन सेगमेंट AP ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर, ड्राई लाइन सेगमेंट AP ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। सेकंड, ड्रा एन एक्यूट एंगल BAX बिलो AB, ड्रा एन एक्यूट एंगल BAX बिलो AB के डाउनवर्ड आपने कोई भी एक एक्यूट एंगल बनाना है, ठीक है। मार्क 13 इक्वल कट्स, मार्क 13 इक्वल कट्स A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन AX जो आपने रे ली है बेटा, इसके ऊपर आपने 13 इक्वल कट्स करने हैं। कितने करने हैं? 13 इक्वल। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा? ज्वाइन A13 टू B, A13 को आपने B से ज्वाइन करना है। ज्वाइन A13 टू B, A13 को आपने B से ज्वाइन करना है। फिफ्थ क्या हो जाएगा? ड्रा A5P, ड्रा A5P विच इज पैरेलल टू A13B। A5P ये जो लाइन है आपने पैरेलल ड्रा करनी है। किसके पैरेलल ड्रा करनी है? A13B के। नाउ द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 5:8। इस सिचुएशन में बेटा पॉइंट P जो है वो लाइन सेगमेंट AB को 5:8 में डिवाइड करेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन करेगा। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ही थोड़ा सा अलग था, बाकी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सेम है, ठीक है। सबसे पहले तो दिए हुए डाटा से आपने ट्राइंगल बनानी है, उसके बाद आपने दूसरी ट्राइंगल बनानी है जिसकी साइड्स का रेशियो पहले ट्राइंगल के साथ दिया गया है। सबसे पहले तो आपने दिए हुए डाटा से ट्राइंगल बनानी है, उसके बाद आपने दूसरी कोई ट्राइंगल बनानी है जिसकी साइड्स का जो रेशियो है वो पहले वाली जो ट्राइंगल है उसके साथ दे रखा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो। अब सेकंड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है बेटा, ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद द साइड 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। बेटा सबसे पहले तो आपने साइड्स लेनी है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। दिए हुए डाटा से आपने ट्राइंगल बनानी है। किसी को बेस ले लो, किसी को दूसरी साइड ले लो। सपोज करो आपने AB ले लिया भाई 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ओपन करके A से रख के आर्क लगा दी, 4 सेंटीमीटर ओपन करके B से रख के आर्क लगा दी। इनको आपने ज्वाइन कर दिया, पॉइंट C आ गया। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले तो आपने दिए हुए डाटा से ट्राइंगल बना ली। अब ये कह रहा है कि फॉर्म ए ट्राइंगल हुज साइड्स इज 2/3 ऑफ द साइड्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। साइड्स का रेशियो दे रखा है 2/3, साइड्स का रेशियो दे रखा है 2/3, ठीक है भाई। सबसे पहले दिए हुए डाटा से ट्राइंगल बना लो, उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे कोई भी एक एक्यूट एंगल बनाना है। नीचे आपने कोई एक्यूट एंगल बना दिया, ठीक है। एक्यूट एंगल हो गया BAX। एक्यूट एंगल कौन सा हो गया? BAX। अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे बेटा आप दो बातें याद रखनी। ट्राइंगल का जो क्वेश्चन आएगा ना, आपने दो बातें याद रखनी हर क्वेश्चन में, और कोई चीज़ नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, सिर्फ आपने दो बातें याद रखनी है। कौन सी बातें? एक तो जो आप एक्यूट एंगल बनाओगे ना, इस पे आप कट कितने करेंगे। एक तो जो आप ये एक्यूट एंगल बनाओगे आप इस पे कट कितने करोगे, और दूसरी ये आप सबसे पहले ज्वाइन किस पॉइंट को करोगे। पहले तो ये बेटा ये जो एक्यूट एंगल आपने बनाया है रे AX जो ली है, इस पे आप कट्स कितने करेंगे, और दूसरी सबसे पहले आप कौन से पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो नंबर ऑफ कट्स की बात आती है। नंबर ऑफ कट यहाँ पे कितने होते हैं बेटा? जो भी फ्रैक्शन आपको दे रखा है ना, उसमें दोनों नंबर्स को देखो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को देखो। जो वैल्यू दोनों में से बड़ी है, कट्स उतने ही होंगे। तो 2 और 3 दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? 3 होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ कट्स यहाँ पे 3 होंगे, A1 A2 A3। तो नंबर ऑफ कट्स कितने हो गए बेटा? 3 हो गए। अगर सपोज रेशियो होता 5/4, तो नंबर ऑफ कट्स कितने हो जाते हैं? 5। रेशियो होता बेटा 7/11, नंबर ऑफ कट्स कितने हो जाते हैं? 11। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से जो वैल्यू बड़ी है ना, नंबर ऑफ कट्स उतने ही होते हैं। दूसरा ये पॉइंट आता है कि आप सबसे पहले ज्वाइन कौन से पॉइंट करोगे। बेटा ज्वाइन हमेशा आप नीचे वाले पॉइंट को ही सबसे पहले करेंगे। ज्वाइन हमेशा आप नीचे वाले पॉइंट को ही सबसे पहले करेंगे। तो 2/3 में आप सबसे पहले कौन से पॉइंट को ज्वाइन करेंगे? थर्ड पॉइंट को। बेटा A3 को आप B से ज्वाइन कर देंगे, A3 को आप B से ज्वाइन कर देंगे।
अब जितने का एंगल A3 पे था उतने का ही एंगल आपने कहाँ पे बनाना है, A2 पे बनाना है। जितने का एंगल A3 पे था उतने का एंगल A2 पे बनाना है। अगर ये क्वेश्चन होता 5/4 तो सबसे पहले आप कौन से पॉइंट को अटैच करते बेटा, आप अटैच करते फोर्थ पॉइंट को। कौन से पॉइंट को अटैच करते, फोर्थ पॉइंट को, क्योंकि जो टर्म नीचे लिखा हुआ है, जो डिनोमिनेटर है, वही सबसे पहले अटैच किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप फोर्थ पॉइंट को अटैच कर देते हैं। उसके बाद जितने का एंगल फोर्थ पॉइंट पे है उतने का ही एंगल आप कहाँ बनाते हैं, फिफ्थ पॉइंट पे बनाते हैं। ऐसे इसमें आप किसको अटैच कर देते हैं, सबसे पहले आप अटैच करते हैं 11th पॉइंट को। 11th पॉइंट को आप अटैच कर दें, और जितने का एंगल 11th पॉइंट पे है उतने का ही एंगल आप कहाँ बनाते बेटा, 7th पॉइंट पे बनाते हैं। ठीक है, अब जितने का एंगल A3 पे है उतने का ही एंगल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कहाँ बनाना है, A2 पे बनाना है। कैसे बनाएंगे एंगल, आपको बनाना आता है बेटा, थोड़ा सा कंपास ओपन करके A3 पे रख के आर्क लगाओ, उतना ही कंपास ओपन करके A2 पे रख के आर्क लगाओ। ठीक है, फिर कंपास की निडल यहाँ पे, पेंसिल की निडल यहाँ पे, इतना कंपास ओपन कर लो और यहाँ पे रख के आर्क लगा दो। और जब आप लाइन ड्रा करोगे तो वो लाइन इस लाइन के पैरेलल आएगी। ये सपोज आपके पास पॉइंट आ गया B'। ठीक है, अब इसमें तो ट्राइंगल बनानी है तो तीसरी साइड और लेनी पड़ेगी। अब जितने का एंगल B पे है उतने का ही एंगल आप B' पे बनाएंगे। जितने का एंगल B पे है उतने का ही एंगल आप B' पे बनाएंगे। बेटा कंपास को थोड़ा सा ओपन करना है, B पे रख के आर्क लगानी है, फिर B' पे रख के आर्क लगाओ। ठीक, इस एंगल को मेजर कर लो, कंपास यहाँ पे, पेंसिल यहाँ पे, इतना ओपन कर लिया, फिर यहाँ पे रख के आपने आर्क लगानी है। इसमें से आपने लाइन ड्रा कर देनी है। ये आपके पास पॉइंट कौन सा आ जाएगा, C' आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, C' आ जाएगा। बेटा ये A, B', C' जो है वो हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो जाएगी। A, B', C' जो है वो हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो जाएगी। थैंक्स।